नमस्कार, फेस टू फेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। साबिर साहब, हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? सर, इसका कारण तो सारी दुनिया जानती है, अब तो फेमस हो गया है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती है और एक शक्तिशाली पुरुष के रूप में उनको देखा जाता है। उनकी समझदारी आप देखिए कि जब हम अपने घर में भूखे होते हैं तो पहले अपने घर से पेट भरने की शुरुआत करते हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं भी और कौन भूखा है। लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और इस पर हमारे वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया, इतनी खुशी की बात थी कि हमारे वैज्ञानिकों ने और देशों से पहले वैक्सीन को तैयार किया। तन मन धन से लगे रहे, रात दिन लगे रहे, 24 घंटे उन्होंने काम किया। उसका रिज़ल्ट आप ये देखिए कि मोदी जी ने अपने देश को नहीं देखा, बल्कि उनको पहले बाहर एक्सपोर्ट किया, जिसमें मैक्सिमम 5% मदद के तौर पे दिया गया और 95% को बेचा गया, यानी सेल किया गया। इन सब की क्या ज़रूरत थी? पहले हमें अपने देश में देखना चाहिए था, हम अपने देश के नागरिकों को लगाते, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते। बिजनेस तो एक्सपोर्ट करने के लिए होता है, करते वो भी, लेकिन बाद में करना चाहिए था। अब वो क्या कहते हैं, जब हमारे यहाँ की जनता मर रही है उस पर उनको कोई तरस नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो कहते हैं जी अब इसका आप ग्लोबल टेंडर कीजिए और उन विदेशों से जिन जगहों पे हम भेज चुके हैं वहाँ से आप उसको वापस ख़रीदिए। यानी हम अपनी 1 रुपये की चीज़ को दे करके और वापस उनसे 10 रुपये में फिर से ख़रीदें, और वो भी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कंडीशन होगी, कब देंगे, कैसे आएगी, उसका कुछ नहीं पता। तो तब तक तो इतनी जनता मर चुकी होगी कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर मोदी जी उसको अपने स्टॉक में रखें या विदेशी अपने स्टॉक में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, जैसा कि कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसके आंकड़ों में भी कुछ अंतर है, क्या राय आपकी? सर, जो आंकड़े हैं वो मैं कहता हूँ दिल्ली के तो काफ़ी हद तक ठीक आंकड़े आते हैं। दिल्ली को आप छोड़ दीजिए तो कहीं के भी आंकड़े ठीक नहीं हैं। जैसे हमारे योगी साहब उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें वो कहते हैं जो डेथ दिखाते हैं डेली की, कभी 200 दिखाते हैं, कभी 100 दिखाते हैं, कभी 150 दिखाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 1,07,000 कुछ गांव और कस्बे और शहर हैं। अगर आप हर जगह से सिर्फ 2 डेथ मान लीजिए, इससे कम तो नहीं हो सकती ना कोरोना में, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप लगाइए कितने लोग रोज़ के मरते हैं, यानी कि लाखों में, जिसको 100 या 150 दिखाते हैं। अगर 100 या 150 ही दिखाते हैं तो फिर उनको गंगा में, जमुना में बहाने की ज़रूरत क्या पड़ी है? शमशान घाटों में जगह नहीं है, क्यों नहीं है? अगर रियल में इतनी डेथ हैं तो उसके लिए तो एक शमशान घाट में एक बंदा भी नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन शमशान घाट में लाइन लगी है, लकड़ियां 10 गुना महंगी हो गई हैं। तो अब हम लोगों ने, जो जनता है हमारी, उन्होंने देखा कि भाई जब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऊपर से लॉकडाउन, उसकी मार अलग है, दवाई खरीदो उसकी मार अलग है, इलाज हो नहीं पा रहा, तो उन्होंने जमुना में और गंगा में ही बहाना शुरू कर दिया। कुछ हम लोग बहाते हैं, जनता बहाती है, कुछ प्रशासन जिनका कोई वली वारिसमान नहीं पहुंचता, उसको वो चुपके से बहा देते हैं और आंकड़े नीचे घट के नीचे आ जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आपकी राय में कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म करने का, मिटाने का क्या तरीका है, क्या आइडिया आपके पास? देखिए, इसको कोरोना को मिटाने का तरीका कुछ तो जनता के हाथ में है, कुछ सरकार के हाथ में है। जब वैक्सीन तैयार कर ली गई और ये मालूम है कि वैक्सीन इसमें कारगर है, तो फिर क्यों नहीं लगाई जा रही जनता को? हमेशा वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर खोले जाते हैं और कुछ दिन बाद वेट करा के जब लोग परेशान हो जाते हैं फिर उनको बंद कर दिया जाता है। ये कैसे देश चलाया जा रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो अंधभक्त हैं वो अभी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया। ये बिल्कुल ठीक बात है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हिंदुस्तान इतना ऊपर था जो कि नीचे आ गया, तो उनका कहना ठीक है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन वो उसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, विलोम शब्द। वो नीचे से ऊपर जाते हैं कि ये देश हमारा कहाँ पहुँच गया, जबकि देश की पोजीशन ये है, जो बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं, आप वहाँ देखिए, वो उन्होंने अपने यहाँ वैक्सीन बना के अपनी जनता को लगा भी चुके हैं, और हम तो अभी शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कौन सी कामयाबी है? इसको मैं तो नहीं समझता, बिल्कुल फेलियर है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।